मेरे प्यारे बच्चों, मैं खजान चौहान आप सभी लोगों का K2 क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा विषय सलोगिज्म चल रहा है। आज हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं और आज मुझे पॉसिबिलिटी केस डिस्कस करना है। आप सभी लोगों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आइए पॉसिबिलिटी केस आज डिस्कस करते हैं। मैं सेकंड सेशन में आपको पॉसिबिलिटी केस फर्स्ट समझाया था। आज मैं फिर इसे और एक बार याद दिलाता हूँ। पॉसिबिलिटी केस नंबर फर्स्ट मैं आपको ये समझाया था बच्चों कि मान लीजिए आपके पास एक कोई स्टेटमेंट यहाँ पर है इस प्रकार से, ऑल सी आर डी, और नीचे इसके कंक्लूजन दे रखे। फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है, सेकंड आपके पास है सम डी आर एफ। अब यहां पर कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल सी आर एफ। सेकंड लिखा है नो सी आर एफ। थर्ड लिखा है सम सी आर एफ। फोर्थ लिखा है सम सी आर नॉट एफ। अगला क्वेश्चन, कंक्लूजन फर्स्ट लिखा है ऑल सी आर एफ is a possible। सेकंड लिखा है नो सी आर एफ इज a possible। थर्ड लिखा है सम सी आर एफ इज a possible। फोर्थ लिखा है सम सी आर नॉट एफ इज a possible। आइए मेरे प्यारे बालकों, बोर्ड पर ध्यान देना। पॉसिबिलिटी केस नंबर फर्स्ट को हमें डिस्कस करना है। हम इसे पहले भी से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम सलॉग्स पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं अनसर्टेन केस तो नहीं हो जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि ऑल से स्टेटमेंट स्टार्ट है तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं 150। यदि सम से स्टार्ट है तो हमारा रिप्रेजेंट होता है 50। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कॉमन वर्ड जो आपके पास है डी, वो 50-50 से बना है। यदि ऐसी कोई स्थिति आती है कि कॉमन वर्ड 50-50 से रिप्रेजेंट हो जाता है तो ये केस अपना क्या बन जाता है, अनसर्टेन केस। ये केस क्या बन जाता है, अनसर्टेन केस। यदि ये अनसर्टेन केस बन जाता है तो फिर आप देखते हैं कि कॉमन वर्ड को छोड़कर बाकी के दोनों वर्ड्स में जो भी निष्कर्ष बन रखे होंगे वो सभी हमारे क्या होते हैं, गलत होते हैं। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो ये सारे के सारे निष्कर्ष हम क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, यानी कि ये सभी निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। ये सब बातें हम इससे पहली क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं। आइए, चूंकि पॉसिबिलिटी केस समझाना है तो अब यही जो कंक्लूजन थे ये अब पॉसिबिलिटी के साथ लग गए। बिल्कुल वही कंक्लूजन है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसमें यूज हो गई है। इसमें हमने क्या लगा दी है, पॉसिबिलिटियाँ लगा दी है। इसमें हमने पॉसिबिलिटी लगा दी है, संभावना लगा दी है। प्रत्येक
ऑप्शन पर संभावना लग गई। तो ये केस मैंने आपको समझाया था कि अगर केस अनसर्टेन केस हो गया तो जो आपका अनकॉमन वर्ड्स है उनके थ्रू जो आपके पास निष्कर्ष बन रहे होंगे, यदि वो पॉसिबिलिटी के साथ बन रहे हैं, संभावनाओं के साथ बन रहे हैं, तो वो सभी निष्कर्ष आपके सही माने जाते हैं। उस कंडीशन पर सभी निष्कर्ष आपके सही माने जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी केस नंबर 1 था। आप इसे नोट में भी लिख सकते हैं कि अनसर्टेन केस में पॉसिबिलिटी के साथ सभी निष्कर्ष सही माने जाते हैं। अनसर्टेन केस में पॉसिबिलिटी के साथ सभी कंक्लूजन आपके सही माने जाते हैं। आइए केस नंबर 2 पर। आज केस नंबर 2 डिस्कस करना है। केस नंबर 2 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि बैंक का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पॉसिबिलिटी केस ना पूछा गया हो। चाहे वो किसी भी बैंक का एग्जाम हो रहा हो, SBI हो रहा होगा या ग्रामीण बैंक का हो रहा होगा, कोई भी एग्जाम, ठीक है ना, हर एग्जाम में पॉसिबिलिटी केस पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ केस नंबर 2 पर, पॉसिबिलिटी केस नंबर 2 पर। जैसे यहां पर केस है, यानी कि स्टेटमेंट दे दिया उसने, ऑल A is B, ऑल A is B। कंक्लूजन दे रहा है, कह रहा है सम B is A is a possible फर्स्ट। सेकंड दे रहा है ऑल B's A is a possible। थर्ड लिख रहा है सम B is not A is a possible। और फोर्थ लिख रहा है नो B is A is a possible। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए बच्चों। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, ऑल A is B। नीचे 4 ऑप्शन रखें और पॉसिबिलिटी के साथ रखें। यदि यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होता तो मैं अनसर्टेन केस चेक करता, अनसर्टेन केस के थ्रू इसको सभी को मैं सही मान लेता, परंतु यहाँ तो स्टेटमेंट ही एक है, तो अब पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाएगी? इस कंडीशन पर जब स्टेटमेंट सिंगल रहता आपके पास और पॉसिबिलिटी आपके पास लगी है, तो आपको सबसे पहले टॉप कंक्लूजन तैयार करना पड़ता है। क्या तैयार करना पड़ता है? टॉप कंक्लूजन तैयार करना पड़ता है। अब ये टॉप कंक्लूजन क्या है? टॉप कंक्लूजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उस बात को समझो। आप यहां देखो तो स्टेटमेंट आपके पास किस प्रकार का है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट का नेचर कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि आपका यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ तो टॉप कंक्लूजन पॉजिटिव बनाया जाएगा। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हुआ तो टॉप कंक्लूजन नेगेटिव बनाया जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही निकलते हैं। आइए यहाँ पर हम कंक्लूजन देख रहे हैं बी और ए पर बने हैं, तो आप यहाँ कहेंगे कि टॉप कंक्लूजन जो है बी और ए पर बनाना है। अब आपको ज्ञात है कि पॉजिटिव में एक तो ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, एक सम स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। ऑल के लिए आप रिप्रेजेंट करते हैं 150 और सम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं आप 50। आप यहाँ इन दोनों का जब सम करेंगे 150 हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 100 होगा। टॉप आपका इनमें से कौन सा बन गया? 150। यानी कि इसका मतलब है जो टॉप कंक्लूजन पॉजिटिव स्टार्ट किया जाएगा वो ऑल से स्टार्ट किया जाएगा।
अब मैं ऑल से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा है कि ऑल बीज ए, ठीक है, ये मैंने कंक्लूजन बनाया है, टॉप कंक्लूजन बनाया है। अब कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ पर ऑल के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, 150। अगर ऑल से स्टेटमेंट स्टार्ट है तो 150 यूज होता है, यहाँ ऑल से स्टेटमेंट स्टार्ट है तो 150 यूज होगा। कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ भी कितना रखा है 50 और कंक्लूजन में कितना है 100। क्या आप 50 को 100 रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 50 को 100 नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब ऑल पर आपका टॉप कंक्लूजन नहीं बन सकता है। अब ऑप्शन बचा है सम। अब सम पर बनाइएगा, हम लिखें सम बीज ए। सम के लिए आप क्या लिखते हैं? सम के लिख ले 50-50। आइए स्टेटमेंट से कंपेयर करो, बी 50 है तो यहाँ भी 50 है। 50 को 50 रीड किया जा सकता है, 50 को 50 रीड किया जा सकता है। 100 को 50 लिखा है तो 100 को 50 रीड कर सकते हैं। यानी कि आपका जो टॉप कंक्लूजन तैयार हो रहा है वो सम पर हो रहा है। अगर आपके पास टॉप कंक्लूजन सम पर बना तो उस कंडीशन पर जो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ रखी है, ये केवल और केवल ऑल वाली पॉसिबिलिटी और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही मानी जाएगी। ध्यान देना, जब भी आपका टॉप कंक्लूजन सम से स्टार्ट हो रहा होगा, सम पर बन रहा होगा, तो आपका ऑल स्टेटमेंट और सम नॉट स्टेटमेंट वाली पॉसिबिलिटी सही मानी जाएगी, बाकी सब गलत। तो यहां पर देखो, पहली जो पॉसिबिलिटी वो सम पर तो है लेकिन नॉट नहीं है, तो ये फिर गलत है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऑल से स्टार्ट हो रखी है, तो ये ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी सम और नॉट से स्टार्ट हुई है, तो ये भी सही है क्योंकि सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही होती। और चौथी पॉसिबिलिटी गलत है। यहां पर सम पर टॉप कंक्लूजन जब बनता है तो ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी राइट होती है, बाकी सब गलत होती है। क्या मेरी बात को समझ पाए? आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात को जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि भैया आपने ऐसा क्यों कहा है। ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सम पर ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी ही सही होती है, बाकी क्यों गलत हो जाती है। तो देखो इस बात को समझिएगा। मान लो प्यारे बच्चों, ये जो क्लास अभी चल रही है यहाँ पर, इस क्लास में मैंने कहा है, इस क्लास में जो विद्यार्थी बैठे हैं, मैंने इनके बारे में ये कहा है कि सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर। मैंने कहा है कि इस क्लास में कुछ विद्यार्थी डॉक्टर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं यहाँ कुछ विद्यार्थियों को जानता हूँगा और वो डॉक्टर है, ठीक। अब अगर मुझे यहाँ पॉसिबिलिटी लगानी है, अब मुझे इसके साथ पॉसिबिलिटी लगानी है, तो जो पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या ये पॉसिबिलिटी सही हो सकती है कि मैं कहूँ कि ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर? एक संभावना है, ऑल स्टूडेंट्स आर डॉक्टर एक संभावना है। क्या ये पॉसिबिलिटी सही होगी? तो आप कहेंगे हाँ सर ठीक होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा था कि कुछ विद्यार्थी डॉक्टर है, तो हो सकता है जो ये विद्यार्थी आप जान नहीं रहे हैं, हो सकता है वो विद्यार्थी भी डॉक्टर हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ तो आप जानते थे और कुछ जो आप नहीं जानते थे वो भी तो हो सकते हैं डॉक्टर, हो सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थी डॉक्टर हो सकते हैं, एक संभावना है। ऑल स्टूडेंट्स आर इन डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए जो सम पर टॉप कंक्लूजन बना था, ऑल वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, ऑल वाली संभावना सही हो जाती है। अब सम नॉट वाली क्यों सही हो रही है? मैंने ये कहा है सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर, कुछ विद्यार्थी डॉक्टर है। अब जो नहीं जानता हूं, हो सकता है वो डॉक्टर ना हो, उनमें से कोई डॉक्टर ना हो, उनमें से कुछ ऐसे हो जो डॉक्टर ना हो। तो ये भी तो कह सकते हैं हम इस बारे में कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट डॉक्टर इज अ पॉसिबल। कुछ विद्यार्थी डॉक्टर नहीं है, यह एक संभावना है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। हाँ, तो फिर ये पॉसिबिलिटी भी आपकी ठीक होगी, सम नॉट वाली भी। अब आप कहेंगे कि नो वाली पॉसिबिलिटी क्यों सही नहीं? तो भैया नो वाली पॉसिबिलिटी कैसे सही हो सकती? कुछ विद्यार्थियों के बारे में तो आपको पता है कि इसमें डॉक्टर है
और अब आप कह रहे हैं कि कोई विद्यार्थी डॉक्टर नहीं एक संभावना है, तो ये संभावना तो गलत हुई ना, क्योंकि कुछ के बारे में तो आपको ज्ञात था। और दूसरा, केवल सम वाली पॉसिबिलिटी क्यों ठीक नहीं है? आपने कहा है सम बी इज अ पॉसिबल, यानी कि सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर इज अ पॉसिबल। जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये डॉक्टर है, आपने खुद ही तो कहा था कि सम स्टूडेंट्स आर डॉक्टर, कि कुछ विद्यार्थी डॉक्टर है। अब इसमें संभावना कहाँ रहेगी? संभावना तो वहां रहती है जहां अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ तो कुछ बात पे हमें पता था कि कुछ स्टूडेंट डॉक्टर, और उसी पे मैं संभावना लगा रहा हूँ, तो ये संभावना भी नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी नंबर 2 पर, कि अगर स्टेटमेंट सिंगल रहा हो और नीचे आपके पास पॉसिबिलिटियाँ हैं, तो आपको टॉप कंक्लूजन बनाना होता है। टॉप कंक्लूजन आपका इस पर डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है, यदि आपका नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव कंक्लूजन बनता है। पॉजिटिव है तो टॉप और सम, ऑल और सम पर पॉसिबिलिटी कंक्लूजन बनेगा, और अगर आपका नेगेटिव है तो वो आगे बात करेंगे, अभी केवल डिस्कस में पॉजिटिव केस पर कर रहा हूँ। क्लियर है ये बात? बिल्कुल होगी। आओ अगला क्वेश्चन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा है ऑल इज बी। दूसरा लिखा है ऑल बीज सी। दो स्टेटमेंट है और यहां कंक्लूजन आ रहे हैं आपके। पहला कंक्लूजन आ रहा है सम बीज ए इज अ पॉसिबल, दूसरा जो कंक्लूजन है वो लिखा है नो बीज ए इज अ पॉसिबल, थर्ड लिखा है ऑल सेज बी इज अ पॉसिबल, चौथा लिखा है सम सेज बी इज अ पॉसिबल, पांचवा लिखा हमने ऑल एज सी इज अ पॉसिबल, और छठा लिखा हमने नो एज सी इज अ पॉसिबल। लो जी, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, दो स्टेटमेंट है और 6 आपके पास वहां कंक्लूजन है। ध्यान देना, यहाँ पर ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। कोशिश करना भैया आपका काम है, कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए, पहले आप यहां देख रहे हैं सारे ही विकल्प आपके पॉसिबिलिटी के साथ लग गए हैं। तो जो पहला विकल्प है वो बी और ए पर है। वो किस पर बन रहा है? बी और ए पर बन रहा है। दूसरा भी बी और ए पर विकल्प बन रहा है, और तीसरा सी और बी पर है। तो पहले इन दो के लिए आओ कि बी और ए पर बना रहा है, तो बी और ए तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो आइए इसके टॉप कंक्लूजन तैयार करते हैं। इसके टॉप कंक्लूजन जो बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे? आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहां कंक्लूजन पॉजिटिव बनेगा, और कंक्लूजन हमारा बी और ए पर बन रहा है। तो मैं टॉप कंक्लूजन बी और ए पर तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले टॉप कंक्लूजन चूंकि पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव ऑल से स्टार्ट होगा। ऑल बी इज ए, ऑल के लिए आप 150 लगाओगे।
150 लगाओगे तो यहाँ भी तो 150 लगेगा, यहाँ भी 150 लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर B 50 लिखा है तो यहाँ पर 100 लिख रहा है, 50 को 100 नहीं लिखा जाता है, ऑल पर आपका टॉप कंक्लूजन नहीं बन रहा है। आइए सम पर बनाते हैं, सम पर बनाते हैं। सम B इज A, सम के लिए आप क्या लिखेंगे 50 50, तो आप देख रहे हैं B यहाँ पर 50 है तो यहाँ भी 50 रिप्रेजेंट किया गया है, 50 को 50 लिखा जाता है, 100 को यहाँ पर 50 लिख रहा है तो 100 को 50 रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये आपका टॉप कंक्लूजन बनेगा। सम पर बना है, आपको ज्ञात है सम पर आपके पास ऑल वाली पॉसिबिलिटी और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही मानी जाती है, सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। तो ये दो विकल्प चेक करने हमको, यहाँ सम है लेकिन नॉट नहीं है तो ये गलत होगी, ये नो है, ये नो है तो यहाँ पर तो ऑल और सम नॉट पर बनना था तो ये नो से स्टार्ट हुआ, ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब आइए इसके लिए सी और यहाँ पर जो विकल्प बन रहे हैं आपके वो बन रहे हैं किस पर, सी और बी पर, सी और बी पर, बाकी फिर ए और सी पर है। सी और बी मेरा कहाँ पर है, सेकंड वाले स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, इसका भी टॉप कंक्लूजन पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसका टॉप कंक्लूजन बनाते हैं, अब इसका टॉप कंक्लूजन यहां बना देता हूं। इसका टॉप कंक्लूजन भी आप किस पे बना रहे हैं, सी और बी पर, सी और बी पर। पहले आप ऑल पर बनाएंगे, ऑल पर आप 150 लगाओगे तो आप कहेंगे यहां पर 100 और यहां 50, सी को 50 को 100 लिखा जा रहा है, 50 को 100 नहीं रीड किया जाता है, ऑल पर आपका टॉप कंक्लूजन नहीं बनेगा। इसका अर्थ हो आप सम पर देखना पड़ेगा, सी और बी, सम पर क्या आता है 50 50, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी यहाँ 50 है तो यहाँ 50 रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 50 को 50 लिखा जाता है, 100 को 50 लिख रहा है, बिल्कुल 100 को 50 रीड किया जा सकता है। सम पर बना आपका टॉप कंक्लूजन, सम पर आपकी पॉसिबिलिटी कौन सी सही होती है, ऑल और सम नॉट वाली, ऑल और सम नॉट वाली, ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। सी और बी में जहां पर ऑल और सम नॉट यहां पर है वो सही करना, ऑल वाला स्टेटमेंट है सही है और ये सम वाला है लेकिन नॉट नहीं लगा तो ये फिर गलत है, ये फिर गलत हुआ। अब अगला जो आपके पास स्टेटमेंट बन रहा है दैट मीन्स कंक्लूजन, वो ए और सी पर बना है, ए और सी पर बना है। तो आप देख पा रहे हैं ए मेरा फर्स्ट वाले में, सी मेरा सेकंड वाले में, इसका मतलब अलाइंड कर रहा होगा और अलाइंड कर रहा होगा तो ये अलाइंड क्या होगा, इसका अलाइंड अगर करूंगा पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हुए तो कंक्लूजन 100% पॉजिटिव बनता है, कंक्लूजन जो है 100% आपका पॉजिटिव बनेगा। इसका अर्थ हुआ कि जब मैं यहाँ पर कंक्लूजन बनाऊंगा इन दोनों पर ए और सी पर तो पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। तो लो भाई पॉजिटिव कंक्लूजन तैयार करता हूं यहाँ पर, इसका पॉजिटिव कंक्लूजन तैयार करता हूं। अब ए और सी पर बनाना है तो ए और सी, पहले ऑल पर बनाओ, ऑल पर बनाओ तो ऑल पर आप 150 लिखोगे, ये देखो 150 ऑल पर तैयार हो गया कंक्लूजन, ऑल पर तैयार हो गया कंक्लूजन। एक्चुअल में अगर ऑल पर आपका तैयार हो रहा कंक्लूजन तो आप ऑल के लिए देखो 100 100 लिख रहा है, 50 को 50 लिख रहा है। अब आप कहो अगर आपका ऑल पर कंक्लूजन तैयार हुआ ना तो आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। एक्चुअल में ये केस नंबर 3 था, फिर भी मैं यहां डिस्कस कर दिया। अगर ऑल पर आपका टॉप कंक्लूजन बना तो कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां पर हमें 100% इंफॉर्मेशन ज्ञात होती है, 100% इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, वहां पर आप पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। मैं आपको कहूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, बिल्कुल है भारत की राजधानी दिल्ली। अब मैं क्या इसमें संभावना ढूंढ सकता हूं?
क्या मैं ये बोलूंगा कि भारत की राजधानी दिल्ली हो सकती है, एक संभावना है, या मैं ये कह सकता हूं कि कुछ भारत की राजधानी दिल्ली हो सकती है, एक संभावना है? नहीं कह सकते। तो जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है वहां पर आप संभावना नहीं ढूंढ सकते, वहां पर आपकी संभावना नहीं बन पाती, पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। तो ऑल से आपका टॉप कंक्लूजन तैयार हुआ था, तो आपकी ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटियां गलत होगी, क्योंकि ऑल पर आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं मानी जाती। क्लियर हुई मेरी बात? ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर एक बार ध्यान दीजिए। आइए एक क्वेश्चन और समझाता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप इस पे लगाओगे उतने ही आपको ये क्लियर होता जाएगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। मैंने कहा है ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू, सम पी आर टी। कंक्लूजन फर्स्ट, यहां लिखा है ऑल टी आर पी इज आ पॉसिबल, इज आ पॉसिबल। सेकंड लिखा है सम टी आर पी, सम टी आर नॉट पी इज आ पॉसिबल। थर्ड सम क्यू आर नॉट पी इज आ पॉसिबल फॉर ऑल क्यू आर पी इज आ पॉसिबल। फिफ्थ सम टी आर नॉट पी इज आ पॉसिबल। सिक्स ऑल टी आर पी इज आ पॉसिबल। आइए इस बात को समझिएगा। फिर से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। प्यारे बच्चों, पॉसिबिलिटी चेक करते वक्त आप सीधा विकल्प पर जाओ, आप ऑप्शन पर जाओ कि ऑप्शन किस पर बने हैं। तो मैं यहां देख रहा हूं कि मेरा जो पहला ऑप्शन बना है वो टी और पी पर बना है। तो टी और पी तो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, इससे बना होगा। और सेकंड स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। और ये कंक्लूजन भी टी और पी पर बना है। फिर क्यू और आर लिख रहा है, क्यू और पी लिख रहा है। तो पहले इन दो को चेक करें, इनके लिए टॉप कंक्लूजन बनेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि भाई सम पर जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो दो ही तरीके से आपका टॉप कंक्लूजन बनता है, ऑल और सम पर। ऑल और सम पर, ऑल पर अगर बनाएंगे तो टी और पी पर बनाना पड़ेगा आपके पास, टी और पी पर बनाना पड़ेगा। सम पर भी टी और पी पर ही बनाना पड़ेगा। ऑल के लिए आप क्या लिखते हैं? 150 लिखते हैं। तो यहां पर आपका 50-50 है। आप देख रहे हैं यहां 100 लिख रहा है टी को, 50 को 100 लिख रहा है। 50 को 100 कभी नहीं लिखा जाता है, तो ऑल पर टॉप कंक्लूजन नहीं बनेगा, सम पर तैयार हो जाएगा। दोनों जगह 50-50 है तो यहां भी दोनों जगह 50-50 है, तो इसका मतलब सम पर बन रहा है। और सम पर आपकी पॉसिबिलिटी कौन सी होती है? ऑल और सम नॉट वाली। ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही होगी, बाकी सब गलत। तो आप देखिए टी और पी पर जो विकल्प बने हैं, क्या ऑल से बना है? हाँ बिल्कुल बना है, सही है। सम नॉट से बना है? हाँ बिल्कुल बना है, सही है। तो दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी आपके यहाँ सही है। अगला विकल्प आपके पास किस पर बन रखा है? क्यू और पी पर, क्यू और पी पर, क्यू और पी पर। तो क्यू और पी फर्स्ट वाले में ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका भी कंक्लूजन कैसा बनेगा? पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। तो लो भाई, इसके लिए भी पॉजिटिव कंक्लूजन के लिए आओ। एक ऑल पर बनेगा,
पहले ऑल पर चेक करेंगे और क्यू और पी पर बनाना है, क्यू और पी पर बनाना है, और दूसरा सम पर चेक करेंगे, क्यू और पी पर बनाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 रखेंगे, यहाँ पर भी 50 रखेंगे ऑल के लिए, और यहाँ आपका 100 है, यहाँ 50 हो जाएगा। क्यू 50 को 100 लिख रहा है, 50 को 100 नहीं लिख सकते, ऑल पर आपका टॉप कंक्लूजन नहीं बन रहा है, सम पर आपका 50-50 आएगा, 50-50 आ रहा है, यानी कि क्यू को 50 रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को 50 रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो सम पर बनी, सम पर आपकी ऑल और सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही होती है, सम नॉट वाली पॉसिबिलिटी सही होगी। क्यू और पी में अगर आपके पास यहाँ विकल्प बने और ऑल और सम नॉट से बने तो वो सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। तो आपका क्यू और पी पर है, सम नॉट से बना है तो ये सही है, और ऑल से बना है तो ये भी सही है, ये भी दोनों सही हुआ। अब टी और पी पर आपका विकल्प बन रहा है, टी और पी पर बन रहा है, तो टी मेरा कहाँ है, यहाँ पर, और पी मेरा फर्स्ट वाले में, इसका मतलब अलाइंड कर रहा है, अलाइंड कर रहा है, तो अलाइंड प्लस प्लस का क्या बनता है, पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है। आइए इसका भी पॉजिटिव कंक्लूजन चेक करते हैं, इसके लिए पॉजिटिव कंक्लूजन तैयार करते हैं। कॉमन हट जाएगा यहां से, तो यहां पर आपके पास Q और T, यानी कि T और Q पर बनाना है। T और क्या लिखा है यहाँ P, P नहीं दोस्त, ये Q होगा, क्षमा चाहते हैं, Q होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये P नहीं है, Q है, Q है। तो आप कह रहे हैं T और Q पर टॉप कंक्लूजन बनाना, एक ऑल से बनेगा और एक सम से बनेगा, एक सम से बनेगा। ऑल के लिए आप क्या लिखेंगे, 150। देखो यहां पर T यहां कितना लिखा, 50, तो यहां 100 लिखा है, 50 को 100 नहीं लिखा जा सकता, ऑल कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सम वाला हो, सम पर 50-50 लिखा जाता है, T पर 50 है तो यहाँ 50 लिखा जा रहा है, और Q पर 50 है तो यहाँ 50 लिखा जा रहा है, सम पर बन गया। सम पर आपकी पॉसिबिलिटी पता है, ऑल और सम नॉट वाली सही होती है, ऑल और सम नॉट वाली सही होगी, ऑल और सम नॉट वाली सही होगी। तो ये सम नॉट पर बनी है, ये भी सही है, और ये ऑल पर बनी तो ये भी सही है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों मैंने पॉसिबिलिटी केस नंबर 2 डिस्कस किया आपके साथ, और बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ डिस्कस हुआ है। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बात समझाने में सफल रहा हूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियो को प्रसारित करते रहिएगा। धन्यवाद।